हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स भी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। कोरियन एंटरटेनमेंट की दुनिया को संग जिम के अचानक डेथ की खबर ने हिला दिया और फैंस और सेलिब्रिटी उनके जाने का गम मना रहे हैं। जबकि जिम हमारे बीच नहीं रहे, उनका लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगा और उनकी करियर ने कई एक्टर्स को इंस्पायर किया। वो 1985 में सोल में पैदा हुए थे और छोटी उम्र से उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग में रुचि थी। उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना सफर मॉडलिंग से शुरू किया और जल्द ही उन्होंने कुछ प्रेस्टिजियस फैशन ब्रांड जैसे जून और हीरोइन होम के लिए काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में वो फैशन इंडस्ट्री के एक मशहूर नाम बन गए और उनके स्ट्राइकिंग लुक्स और नेचुरल चार्म की वजह से उन्हें बहुत सराहा गया। उनकी मॉडलिंग करियर में सफलता के बाद जिम ने कई फैशन मैगजीन जैसे मैरी क्लेरी, स्क्वायर और वोग में भी अपीयर किया। जबकि उनका मॉडलिंग करियर तरक्की कर रहा था, जिम ने अपना पढ़ाई भी जारी रखा और आखिरकार चुंगगैंग यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। लेकिन उनका असली शौक ये फील्ड नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक्टिंग में अपना चांस ट्राई करने का फैसला किया। उन्होंने 2009 में एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। पहले कुछ छोटे रोल्स किए, लेकिन उन्हें असली पहचान अगले साल मिली जब उन्होंने 2NE1 के सॉन्ग गो अवे के म्यूजिक वीडियो में अपीयर किया। उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 2012 में हुआ था, जब उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल पीरियड ड्रामा मून एम्ब्रेसिंग द सन में अपने किरदार के लिए काफ़ी प्रेज हासिल किया। उनका परफॉर्मेंस, जो किंग के लॉयल बॉडीगार्ड का था, उन्हें फैंस और इंडस्ट्री इंसाइडर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उनके फ्यूचर सक्सेस के रास्ता बना दिया। जल्दी ही उन्होंने 2013 में दो वेब सीरीज में एक और बड़ा रोल्स मिला और उन्होंने अपनी एक्टिंग की और पहचान बनाई। जिम की वर्सटैलिटी ने उन्हें कोल्ड ब्लडेड विलेन का रोल करके और भी ज़्यादा मशहूर किया। उनकी पॉपुलैरिटी 2014 में उस वक्त बढ़ गई जब उन्होंने टीवी शो वी गॉट मैरिड के चौथे सीजन में किम सो-ऑन के साथ शामिल हुए। दोनों के बीच की नेचुरल केमिस्ट्री और उनके प्लेफुल इंटरेक्शन ने व्यूअर्स को काफ़ी अपना लिया और उन्होंने ऑन स्क्रीन कपल को 2014 के एनबीसी एंटरटेनमेंट अवार्ड में बेस्ट कपल का अवार्ड जीतने में मदद किया। बहुत से फैंस ये भी समझने लगे कि जिम और शॉन रियल लाइफ में डेट कर रहे हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप की रूमर कई सालों तक चलती रही। ये रूमर्स 2023 तक चली, जब उन्हें टोक्यो में एक साथ देखा गया और दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर सिमिलर पिक्चर पोस्ट की। लेकिन उन्होंने हमेशा इन रूमर्स को डिनाई किया और कह दिया कि टोक्यो में उनकी मुलाकात बस एक कोइंसिडेंस थी। वी गॉट मैरिड के बाद जिम ने अपनी वाइड रेंज को दिखाते हुए अलग अलग रोल्स किए, जिसमें ड्रामा जैसे अनकाइंड वुमेन, आवर गैप सून और सीक्रेट मदर शामिल है। उन्होंने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी प्रेज हासिल की। उन्हें कई प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिले और 2016 में उन्होंने SBS ड्रामा अवार्ड्स में स्पेशल अवार्ड फॉर एक्टर इन सीरियल ड्रामा जीता और गैप्सून में अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए उनका करियर आगे चलकर और भी पॉपुलर ड्रामा में शामिल रहकर और कई मूवीज में काम करके कंटिन्यू हुआ। और उन्होंने द रोज ऑफ वर्सालिस के कोरियन एडप्शन में भी काम किया। उनका सक्सेसफुल करियर 2024 में भी जारी रहा, जिसमें उन्होंने सीरीज में मिलिट्री वैलेंटाइन और क्वीन ऊ में नोटेबल रोल्स किया। द रोज ऑफ वर्सालिस में अपने परफॉर्मेंस के बाद जिम ने अपनी अगले कुछ महीनों में कम से कम 3 मूवीज में मेन रोल्स करने का प्लान बनाया था, जिनमें डेथ बिजनेस, आई विल बिकम रिच और शामिल है। उनका किरदार और परफॉर्मेंस हमेशा सिंसियर और जेन्युइन होता है। सेट्स के बाहर भी जेरिम को उनकी डाउन टू अर्थ और वार्म हार्टेड पर्सनालिटी के लिए जाना जाता है, जिसने उनके कलीग्स ने काफ़ी रिस्पेक्ट दिया। वो अक्सर अपनी वैल्यूएबल साइड भी दिखाते हैं और अपने जज्बात टीवी शो पर शेयर करते हैं, जिससे फैंस उनसे ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन 12 नवंबर 2024 को जब मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि जिम का इंतकाल हो गया है, सब शॉक में आ गए। पुलिस के मुताबिक उनका शरीर सोल के अपार्टमेंट में बेहोशी की हालत में मिला। साथ ही में एक निकोटीन कॉन्सेंट्रेट और एक दो पेज का बिल भी था। पुलिस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोई फॉल प्ले या क्रिमिनल एक्टिविटी के कोई निशान नहीं मिले और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि उनका डेथ का सबब अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जिम के लिखे गए पत्रों से यह लगता है कि उन्होंने अपनी जान खुद ली। जैसे ही यह खबर आई है, कोरियन सेलिब्रिटी ने जिम के इंतकाल पर गम जाहिर करते हुए कॉन्डोलेंसेस एक्सप्रेस किए। पहला कमेंट टीवी स्टार होंग सॉक जॉन ने दिया। होंग सॉक जॉन ने अपने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं दिल से टूट गया हूँ कि अब मैं तुम्हारा ये शानदार मुस्कान कभी नहीं देख पाऊंगा। यह बहुत ही दर्दनाक है तुम्हें बिना प्रॉपर गुड बाय के जाने देना, बिना तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखे। मुझे माफ़ करना, सच में माफ़ करना। पाक हुसैन ने भी अपना शौक और गम व्यक्त किया और लिखा, यह मुझे पागल कर रहा है सच में जिम। तुम हमेशा इतने चमकते हुए थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे संपर्क नहीं किया, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मैं सच में माफ़ करना।
लिन उन सॉन और किम मिनको जैसे और भी सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया पर जिम का इंतकाल पर अपनी कंडोलेंस शेयर की और उन्होंने अपनी चिंता और दुख दिखाया। जिम की एजेंसी ने भी इस दर्दनाक खबर पर कमेंट किया और उनके एक मैनेजर ने उन्हें एक अच्छे व्यक्ति और बहुत ज़्यादा जुनून वाला एक्टर बताया जो कई प्रोजेक्ट्स करना चाहता था। जिम के फैंस भी इस शौक की खबर पर काफ़ी दुखी और हैरान थे। उन्होंने दुनिया भर से ट्रिब्यूट और हार्टफेल्ट मैसेज भेजे। कई फैंस को तो इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने इस बात को समझने में मुश्किल महसूस की। जिम अब हमारे बीच नहीं रहे। दूसरे फैंस ने उनके बेहतरीन करियर को याद किया और उनकी कई ड्रामास, मूवी और टीवी शो में अपीयरेंस को याद किया। एक फैंस ने हार्टफेल्ट मैसेज में लिखा, उनका टैलेंट, उनका गर्मजोशी, उनका यूनिक प्रेजेंस ने इतना लोगों को खुशी दी। इस गम के वक्त हमारा दिल उनके परिवार, दोस्तों और दुनिया भर के फैंस के साथ है। उनकी आत्मा शांति में रहे और उनका लेगेसी उन लोगों को इंस्पायर और कंफर्ट दे जिन्होंने उन्हें चुना। निसॉन ने कुछ और डिस्टर्बिंग डिटेल्स भी नोटिस किया जो जिम के डेथ को और भी ट्रेजिक बना देता है। जिम का एक पुराना इंटरव्यू था जिसमें 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान जिम ने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ ऐसा हिंट दिए थे जो अब उनके डेथ के बाद ज़्यादा चिंताजनक लगते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपना बकेट लिस्ट के बारे में बात की थी और चिंताजनक तरीके से कहा था, शायद थोड़ा फ्लैशी लगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्यूनरल में शैंपियन की बोतल खुली हो। उन्होंने ये भी बताया था कि अपने इंतकाल के बाद सबसे पहले उन्हें अपने पेरेंट्स का ख्याल आएगा। इन बातों ने अब फैंस का ध्यान खींच लिया है और यह देख कर और भी उदास करने वाला है कि जिम अपनी जान से ज़्यादा अपनी मौत के बारे में सोच रहे थे। ये 2 साल पहले की बात थी। उनका सोशल मीडिया बिहेवियर भी कुछ महीने पहले और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपना आखिरी पोस्ट जनवरी 2024 में किया जिसमें उन्होंने 2 मिरर सेल्फीज शेयर की। उनके बाद उनका अकाउंट एक लंबी चुप्पी में चला गया जहां कोई अपडेट्स नहीं थी। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम नाम भी बदल दिया और कुछ ही हफ्ते पहले अपने पोस्ट पर कमेंट डिसेबल कर दिया। यह बिहेवियर उनके लिए काफ़ी अनयूजुअल था और फैंस को इसे चिंता में डाल दिया था। लेकिन कमेंट्स डिसेबल होने के बाद कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता था और सब लोग एक दर्द और रहस्य के साथ छोड़े गए। अब उनके इंतकाल के बाद कई लोग मानते हैं कि वो कुछ समय से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जो नोट छोड़ा और जो और भी हिंट्स दिए उनसे ये लगता है कि जिम ने अपनी जान खुद ली। यह दुख की बात है कि कोरियन एंटरटेनमेंट में ऐसे कई केसेस हो चुके हैं और ये लेटेस्ट केस एक बार फिर मेंटल हेल्थ के चिंताजनक हालत को दिखाता है। Thanks for watching my videos, and for more such videos subscribe to my channel The Gossips Bee. Thank you.